हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। आज हम लोग क्लास 12th की बात करेंगे और ये जो आपका एक्सरसाइज होगा 4.1 यानी डिटर्मिनेंट्स। हम लोग चैप्टर जो है आपका डिटर्मिनेंट्स है और 4th चैप्टर है, उसके एक्सरसाइज 4.1 के अब तक हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और 2 पार्ट मैंने वीडियो आपको बना रखा है। ये पार्ट 3 होगा, वीडियो जो होगा आपका ये पार्ट 3 होगा और क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए, हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन 5 का पहला लिख रखा है। क्या कह रहा है कि इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स। जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो लिख लेंगे इसका, यानी कि क्या बोल रहा है कि सारणिक का मान क्या होगा, यानी सारणिक का मान बताइए, ये बोल रखा है सवाल में। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम में आपका इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स। और आपका ये क्वेश्चन दिया था, ए नहीं दिया था, तो हमने अपने तरफ से ए इक्वल टू इसको डिटर्मिनेंट्स को लिख देना है। मैंने क्या बताया था, जब भी आप 3x3 का कोई भी डिटर्मिनेंट्स देखते हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसके 3x3 है, कैसे, तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये 3 रो हो गए। इसके कॉलम आप चेक कीजिए, 1 2 3, 3 कॉलम हो गए, यानी कि 3 रो, यानी 3 रो और 3 कॉलम, तो 3x3 का मैट्रिक्स है। तो मैंने यही बताया था कि आप जब भी इस टाइप के सवाल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आपको ये देखना है कि किस रो या कॉलम में 2 जीरो है। अगर एक भी जीरो है तब भी चलेगा, लेकिन कोशिश ये है कि 2 जीरो हो तो और इजी है। तो आप जब देखेंगे कि R1 में 2 जीरो, कितने हैं, R1 में आपके 2 जीरो है। अगर इस तरह से देखेंगे, इसमें 1 जीरो, इसमें 1 जीरो, इसमें 1 जीरो, इसमें एक भी जीरो नहीं है, लेकिन R2 में आपके कितने जीरो है, 2। आपके R2 में कितने जीरो है, 2 है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्व में लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग सेकेंड रो, जिसको आप R2 लिखते हैं शॉर्ट में। R2 तो ब्रैकेट में हमने R2 हिंदी वाले लिख लेंगे। द्वितीय पंक्ति के द्वारा, क्या, द्वितीय पंक्ति के द्वारा प्रसरण करने पर, हिंदी मीडियम में द्वितीय पंक्ति के द्वारा प्रसरण करने पर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, आप कौन सा कर रहे हैं, इसको। तो यानी कि ये देखिए, ये प्लस माइनस, तो ये क्या होता है, माइनस होता है आपका। ये मैंने साइन पहले भी बताया था, एक बार मैं फिर से यहाँ पे साइन लिख दे रहा हूँ। आप इसमें पहले रो के लिए प्लस माइनस प्लस होता है, दूसरे रो के लिए माइनस प्लस माइनस होता है, और तीसरे के लिए प्लस माइनस प्लस होता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, आपका ये बहुत काम आने वाला है। तो हम लोगों ने कौन सा रो लिया, सेकंड में पहला एलिमेंट माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस। तो ये क्या होगा आपका, माइनस का 0। और यहाँ पे आप करेंगे क्या, तो ध्यान दीजिएगा, क्या बताया था आपने, 0 वो किया, सेलेक्ट किया यहाँ पे, तो 0 के ऊपर नीचे वाले एलिमेंट को ढकिए और उसके सामने वाले एलिमेंट को ढक दीजिए। तो क्या बच गया, माइनस का 1, माइनस का 2, -5 0। तो यानी कि ये 4 एलिमेंट बचे, इसको नोट कीजिए, माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 5 0। फिर आप 0 के बाद फिर दोबारा 0, तो माइनस, माइनस के बाद क्या है, प्लस, तो प्लस 0 लिखेंगे यहाँ पे ये। फिर आप इस 0 को सिलेक्ट किए हैं तो इसके ऊपर नीचे वाले नंबर को ढक दीजिए और इसके सामने वाले को ढकिए। तो क्या बचेगा आपका, 3 - 2 3 0, 3 - 2 3 - 2 3 0। और फिर आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का, और ये -1 है आपका, तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब आप इसको जब सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए, इसको और इस प्रकार से ढक दीजिए। तो 3 - 1 3 - 5, 3 - 1 और 3 - का 5। और इसके बाद तो मैंने आपको बता ही रखा है कि आपको करना क्या है, कि आपस में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इस प्रकार से। इसको नहीं कीजिए क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 0 है, तो आपको पता है कि इसको सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है, 0 आना ही है, तो इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू माइनस का 0 डायरेक्टली, क्योंकि आप इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो 0 ही आने वाला है, तो इसको भी आप लिख दीजिए +0। माइनस और माइनस, यानी माइनस -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा आपका ये। और इसको सॉल्व कीजिए, 3 से 5 की मल्टीप्लाई -5 की, तो माइनस का 15 और माइनस का चिन्ह जब नीचे से ऊपर वाले नंबर को, तो माइनस का 3, तो माइनस का 3 ये आ जाएगा। अब आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू, इसको हटा दीजिए, कोई काम नहीं है 0 का। तो यहाँ पे 1 × -15 माइनस और माइनस +3, तो आपका ये कितना आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा -15 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, -12
और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। ये आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस कौन से रो में होगा या कौन से कॉलम में, कौन सा एलिमेंट प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे तो आपका आगे सॉल्व करने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। एक एक सवाल लगाइए एनसीईआरटी बुक से, और प्लस में इसके एग्जाम्पल भी आप सॉल्व करते चलिए। देखिएगा इसी का सेकंड पार्ट में एक बार सॉल्व करा दे रहा हूँ। सेकंड पार्ट क्या दिया आपका, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। a इक्वल टू, आप हमेशा ये अपने से लेट करेंगे, तो a इक्वल टू जो डिटर्मिनेंट्स दिया है 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। अब ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप इसमें देखेंगे तो इसमें किसी भी रो या कॉलम में जीरो नहीं है। जब किसी भी रो या कॉलम में जीरो नहीं दिया हो तो आप क्या करेंगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देंगे, यानी प्रसारित कर देंगे उसको, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे किसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग along फर्स्ट रो R1, यानी पहले कॉलम के द्वारा प्रसारित करने पर, ये लिख लीजिएगा हिंदी मीडियम वाले, पहले कॉलम के पहले पंक्ति के द्वारा प्रसारित करने पर या प्रसरण करने पर। तो आपका यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इक्वल टू, आप देखिए आपने फर्स्ट रो, तो ये वाला फर्स्ट रो कहलाता है, ये आपका फर्स्ट रो है, तो पहला एलिमेंट क्या है 3, तो आप यहाँ पे देखेंगे पहला एलिमेंट के लिए प्लस, तो प्लस यानी 3 रहेगा ही, और यहाँ पे आप इस प्रकार से, अब आप जो रोल यानी सेलेक्ट किए जो नंबर एलिमेंट उसको ढकिए और उसके सामने वाले को, तो क्या बच गया 1 -2 3 1, यही 4 एलिमेंट बचे ना। आपको नहीं अगर दिख रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए एक बार, ये जो एलिमेंट पे नंबर यानी ये आपका मार्कर नहीं दिख रहा, वो एलिमेंट आपको नोट करना है, 1 -2 3 1, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 -2 3 1, और इसके बाद आपका क्या है ये, तो आप देखेंगे यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का, ये माइनस का 4 है, तो आप फिर -4 जब सेलेक्ट करेंगे तो फिर इसको भी लिखिए, यहाँ पे आपका ये क्या है -4। अब आप -4 लिए तो इसके ये वाले को ढक दीजिए और ये वाले को ढक दीजिए, तो आपका क्या बचा 1 -2 2 1 1 -2 और 2 1। फिर आप क्या सेलेक्ट करेंगे, देखिए 3 -4 और फिर +5, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, तो +5 सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे फिर इसको लिख दीजिए। आप जब +5 सेलेक्ट किए तो इसको और इसको ढकिए, तो क्या बच गया आपका 1 1 2 3 1 1 2 3, और आप इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसकी 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 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इक्वल टू 3 इंटू 1 से 1 की मल्टीप्लाई तो 1 माइनस इससे इसकी मल्टीप्लाई तो माइनस का 6, और माइनस प्लस 4 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे भी इस 1 से 1 की मल्टीप्लाई तो 1 माइनस का साइन लगेगा, ये माइनस का 4 है, +5, इससे इसकी मल्टीप्लाई तो 3 और माइनस का 2। आप यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इक्वल टू 3 और A 1 माइनस और माइनस +6 हो जाएगा, और +4, और देखिए ये माइनस का 4 है या ये माइनस का साइन है, तो 1 + 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा +5 इंटू 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा।
और आपका ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 6 ये 6 और 1 7, 7 में 3 से मल्टीप्लाई तो 21 प्लस यहाँ पे 4 और 1 5, 5 में 4 से मल्टीप्लाई तो 20 और प्लस 5 आप ऐड करेंगे तो ये 41 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 46। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 46 और ये आपका आंसर हो गया। जल्दी से आप इसको भी नोट कीजिए। देखिए अब इसमें आपको यानी कि 5th का जो है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3rd और पार्ट 4th आप सॉल्व कीजिएगा, किसी के भी अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, इसमें भी फाइंड क्या करना है आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो इसलिए 7 और 8 में आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 सॉल्व करेंगे। देखिए एक एक सवाल मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, जो एक से दूसरे से रिलेटेड है तो वो आप भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको आप एक बार ट्राई तो कीजिए। नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके उसका आंसर सेंड कर दूंगा। या फिर आप टेलीग्राम पे भी ऐड वो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा आशुतोष गिरी, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे फोटो मेरा लगा होगा, उसमें आप ऐड कर वो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं, उसको सॉल्व करके उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, तो कह रहा कि फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स इफ, ये कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए यदि, हिंदी मीडियम वाले x का मान ज्ञात कीजिए यदि, और यदि में पहला यानी पॉइंट हम देखें तो पहला पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, पहला पॉइंट दिया है 2 4 और 5 1 इक्वल टू 2x 4 6x, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही इजी है, इस टाइप के मैंने एग्जाम्पल भी करा रखे हैं, तो आप इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसकी मल्टीप्लाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 माइनस 5 × 4 इक्वल टू, क्योंकि इक्वल का साइन है तो इक्वल, इससे इसकी मल्टीप्लाई तो 2x × x माइनस 6 × 4, 6 × 4, ये हो जाएगा 2 माइनस के 20 इक्वल टू 2x² माइनस का 24, 6 4 जा 24, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 18, क्योंकि 20 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा, 2x² माइनस का 24, और इसको इधर अपोजिट साइड लेके आएंगे, माइनस का 18 प्लस 24 इक्वल टू 2x²। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6, क्योंकि बड़ा कौन सा नंबर है 24, अब बड़ा ये छोटा है, तो 24 में से 18 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2x², 2 से 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा x², यानी कि √3 बराबर x, इसका परफेक्ट रूट नहीं होता है तो आप प्लस माइनस के √3 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 का सेकंड पार्ट भी मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। देखेंगे आप 7th का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, तो आपका 7th का सेकंड पार्ट जो है ये दिया है आपका 2 3 4 5 इक्वल टू x 3 2x 5, ये आपका क्वेश्चन दिया है 7 का सेकंड पार्ट। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम कंडीशन अप्लाई करना है, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसकी मल्टीप्लाई, तो इससे इसकी मल्टीप्लाई तो 2 × 5 माइनस 4 × 3,
4 इंटू 3 इक्वल टू x इंटू 5 माइनस 2x इंटू 3। यहाँ पे आ जाएगा ये 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12 माइनस का 12, 5x माइनस 2 3 जा 6x। अब देखिए ये 12 माइनस में और 10, तो ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2 और 5x में से 6x को तो माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो जल्दी से आप नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का दोनों पार्ट, जल्दी से नोट कीजिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज आपका 4.4 है और एनसीईआरटी बुक से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर अदरवाइज किसी बुक का आप सॉल्व करते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व यानी सेंड कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको आंसर सेंड कर दूंगा। डिस्कशन में आपको देखेंगे तो आपके उसमें टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इफ x टू 18x इक्वल टू 6 टू 18 6, then x is equal to ये हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे, यदि इतना और इतना तब आपका x का मान समान है, यानी किसके बराबर है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है आपका 6, ऑप्शन बी है आपका प्लस माइनस 6, ऑप्शन सी है आपका -6, ऑप्शन डी है आपका 0, यानी कि इनमें से कोई एक ऑप्शन है और उसको हम लोग को सॉल्व करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही। तो देखिएगा सॉल्व x टू 18x, ये दिया है आपका क्वेश्चन। इक्वल टू में क्या है आपका, तो आप इक्वल में देखेंगे तो 6 टू 18 6 मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि इससे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और इससे इसकी मल्टीप्लाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसकी मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, x से x की तो x इंटू एक्स माइनस 18 इंटू 2 इक्वल टू 6 इंटू 6 माइनस 18 इंटू 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 36, 18 दूना 36 और 6 6 36 माइनस का 36, ये आ जाएगा आपका। अब देखिए 36 और 36 तो ये 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 36, क्योंकि ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। आप जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा √36 और x बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6, और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज, पहले हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक एक्सरसाइज के पहले एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।